सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिज़िक्स के थर्ड पेपर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके 2020 में जो इसके 2021 में जो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन पेपर जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको थैंक्स करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 700 प्लस पहुंचा दिया है और जल्द ही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग 15 अगस्त तक इसे 1000 में कन्वर्ट कर दोगे। व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं अब और वॉच टाइम भी हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा है अब। बस आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, या तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, काफ़ी मेहनत लगती है। और जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं अब 701 हो चुके हैं, प्लस इससे हो चुके हैं और जल्द ही आप इसे 1000 में आप कन्वर्ट कर दोगे, मुझे उम्मीद है। और जैसे ही आप लोग इसे कन्वर्ट करते हैं 1000 में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो हम एक जो प्लेलिस्ट है वो लॉन्च करेंगे जिसमें उसमें हम लोग जो बीएससी के क्वेश्चन पेपर हैं उसका सॉल्यूशंस देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे जल्द से जल्द 1000 तक कंप्लीट करवाओगे और जैसे ही आप लोग करवाओगे कंप्लीट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आंसर वीडियो सीरीज़ को। अभी तक हमारे चैनल पे क्वेश्चन वीडियो सीरीज चल रही हैं और हम लोग इसमें कुछ इस तरीके से बातें करते हैं जिसमें हम लोग डिटेल में क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं और उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें कौन तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे और यह जो पेपर है 2021 का फिज़िक्स का थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2021 का, यह पेपर हमारे पास नहीं था। यह पेपर हमारे एक मित्र के पास था जिन्होंने इस बार बीएससी फाइनल ईयर में दिया है इस पेपर को। तो उन्हीं के थ्रू हमने इस पेपर को मंगवा करके और इसको हमने स्मार्टफोन हमारे पास नहीं है तो हमने इसको एमएस वर्ड में टाइप करके इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश किए हुए हैं। तो यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे पेपर का कोड है 21/211 और बीएससी थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन 2021 का फिजिक्स के थर्ड पेपर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे जो समय है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 1/2 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 75 नंबर। जो 2020 में आपके पेपर हुआ था उसमें आपको 3 घंटे का समय था और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 75 नंबर ही थे। इस बार के पेपर में थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपको कुछ क्वेश्चन कम करने हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं कम करने हैं, कुछ क्वेश्चन के जो वर्ड हैं आंसर देने वाले उन्हें कम कर दिया गया है। जैसे कि सेक्शन ए से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन जो प्रश्नों का उत्तर होगा, मतलब कि अगर आप एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो आप 40 प्रश्नों मतलब 40 शब्दों में आप दे सकते हैं। तो ये रही सेक्शन ए की बात। और वहीं सेक्शन ए से और हम डिटेल को निकालें तो सेक्शन ए से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है 2021 के एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा गया था, यानी कि 20 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ पिंच ऑफ वोल्टेज, मतलब कि पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है। अगर आपने 2020 वाली आंसर क्वेश्चन वीडियो सीरीज़ हमारी देखी होगी तो उसमें हमने आपको बताया था कि कौन से क्वेश्चन इस बार 2021 में आएंगे और डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा, एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन 2021 में हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था राइट सम यूजेस ऑफ एफ मतलब कि एफ के कुछ उपयोग लिखिए। तो अब हमने 2020 वाले वीडियो क्वेश्चन सीरीज़ में बात किए थे कि व्हाट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड एंड एनपीएन जंक्शन डायोड और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बताया था उसके बारे में। तो उसको देखिए 2021 में पूछा गया है और फीडबैक के बारे में भी हमने आपको बताया था 2020 में। और यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ें फिर से रिपीट हुई हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक फीडबैक से आप क्या समझते हैं। ये चीज़ें 2021 में लिखने के लिए आपको आई थी और ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी आती हैं, तो आप इसे पढ़ करके अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लेशन लेयर, मतलब कि अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है।
एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था डिफाइन रिपल फैक्टर ऑफ ए रेक्टिफायर। अगर आपको रेक्टिफायर के बारे में पता है, मतलब कि दिष्टकारी के बारे में, तो वही चीज़ें पूछना गया था कि एक दिष्टकारी परिपथ के उर्मिका घटक को परिभाषित कीजिए। बेसिकली रेक्टिफायर के जो टाइप्स हैं उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो उनको भी रिपीट करके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7वां कि राइट द एडवांटेज ऑफ आईसीएस, मतलब आईसीएस की क्या उपयोगिता है या क्या लाभ हैं, उन्हें आपको लिखना था केवल 40 वर्ड में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, और इसमें कहा गया है व्हाट इज़ पावर सप्लाई, मतलब कि शक्ति आपूर्ति क्या है, उसे आपको लिखना था। एंड क्वेश्चन नंबर 9वां पूछा गया था एक्सप्लेन वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन को समझाइए। और वोल्टेज रेगुलेशन जो है जैसे वोल्टेज ड्रेन करंट, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वोल्टेज रेगुलेशन के अंतर्गत आती हैं, तो इनको भी रिपीट करके पूछा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर बेसिंग, मतलब ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है, और इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो आप ट्रांजिस्टर बेसिंग को भी याद करेंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो हम वीडियो के एंड में यह चीज़ सीखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके अगले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 2022 वाले या 2023 वाले के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं ये है सेक्शन बी, और सेक्शन बी से आपको पता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनका जो आंसर आप देंगे, हिंदी में शॉर्ट आंसर टाइप को कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। पहले ये होता था कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर आप देंगे 200 शब्दों में देंगे, लेकिन अब की बार यहाँ से 50 शब्दों को माइनस किया गया है, केवल आपको 150 शब्दों में देना था। और यहाँ पे जो सेक्शन बी के क्वेश्चन होंगे वो 6 क्वेश्चन आएंगे, और करने केवल आपको 3 क्वेश्चन होंगे। पहले होता था कि 10 क्वेश्चन आते थे और करने 5 होते थे, तो अब की बार क्वेश्चन को भी कम कर दिया गया है, वर्ड को भी कम कर दिया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 के कारण आपका जो पाठ्यक्रम का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कमी पेपर में देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कहा गया है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ड्रा सर्किट रेस्पॉन्डेंस कर्व, मतलब कि प्रतिरोध संधारित्र आरसी युग्म प्रवर्धक की कार्य प्रणाली को समझाइए, अनुक्रिया आवृत्ति वक्र भी खींचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एससीआर, एससीआर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्यूनल डायोड यूजिंग सुटेबल डायग्राम। बेसिकली जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है उसमें जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और ग्राफिक टाइप के। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक टाइप के क्वेश्चन भी आए थे कि उचित परिपथ रेखाचित्र द्वारा टनल डायोड की कार्यप्रणाली को समझाइए। ओके, तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन बी से, और इसमें कहा गया है व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन ब्रेक डाउन एंड एक्सप्लेन एवलांचो एंड जीनर ब्रेक डाउन इन डिटेल। तो यहाँ पे 2 पॉइंट जो हैं जो कि पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है, यहाँ पे जंक्शन ब्रेक डाउन आया है, और एवलांचो और जीनर ब्रेक डाउन। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई थी। संधि भंग से आप क्या समझते हैं, एवलांस तथा जेनर ब्रेक डाउन को विस्तृत ढंग से समझाइए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें कहा गया था कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ यूजेटी, मतलब कि एक यूजेटी की बनावट तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे हम हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पेपर को हमने स्कैन करके इस पेपर को हमने खुद से टाइप किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और इसको पीडीएफ को कन्वर्ट करके एडोब रीडर के थ्रू इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश करी हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 7वां है, और इसमें पूछा गया था एक्सप्लेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्यूनल डायोड एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एज एन ऑसिलेटर। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टनल डायोड की वोल्ट धारा विशिष्टता को समझाइए तथा दोलक की तरह इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो ये था सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको सेक्शन बी से टोटल 6 क्वेश्चन अब की बार पूछे गए थे, लेकिन करने केवल आपको 3 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन का 12 नंबर दिया जा रहा था इस बार 2021 की एग्ज़ाम में। यहाँ आप देख सकते हैं ये है सेक्शन सी, और सेक्शन सी को हिंदी में खंड 100 कहेंगे,
और अगर हम हाईलाइट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन सी लिखा हुआ है और हिंदी में यहाँ पे खंड 100 लिखा हुआ है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब आपको जो प्रश्न होंगे इनका आंसर काफ़ी लॉन्ग तरीके से देना होगा। और यहाँ पे भी नोट में आप देख सकते हैं कि जो इनका आंसर है वो आपको 400 शब्दों में देना होगा। 400 शब्दों का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज में किसी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करते हैं, लगभग कंप्लीट हो जाएगा वो 400 शब्दों में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन सी से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन करने केवल एक क्वेश्चन थे। पहले क्या होता था कि सेक्शन सी से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 2 क्वेश्चन आपको करने होते थे, लेकिन अब की बार इसे कम किया गया है क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए। देख सकते हैं यह है सेक्शन सी से पहला क्वेश्चन और शुरू से 8वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है व्हाट इज़ MOSFET MOSFET एंड गिव सर्किट डायग्राम ऑफ डिप्लेशन MOSFET एंड एनहेंसमेंट MOSFET, हाउ इट इज़ सुपीरियर टू FET। तो यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं मॉसफिट क्या है, अवक्षय मॉसफिट और वृद्धि मॉसफिट यहाँ पे हाईलाइट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वृद्धि मॉसफिट के परिपथ आरेख बनाइए, यह FET से किस प्रकार श्रेष्ठ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसमें आपको MOSFET तथा FET के बारे में आपको बताना है कि जो MOSFET होता है वो क्यों FET से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। डायग्राम भी आपको बनाना था। तो ये था सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 8वां। वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप कंसिस्टेंसी बना के ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पे इसमें ये चीज़ पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर। हिंदी में आप देख सकते हैं नीचे लिखा गया है कि फोटो ट्रांजिस्टर की बनावट एवं कार्यप्रणाली को समझाइए। ठीक है, तो फोटो ट्रांजिस्टर की जो बनावट है माने कि स्ट्रक्चर एंड उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो चीज़ आपको बतानी थी क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हम ऊपर इस यहाँ से स्लाइड करते हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। ओके, तो देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए, हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें कहा गया है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉपर सर्किट डायग्राम। ठीक है, हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ हाईलाइट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेटर पावर सप्लाई की कार्यविधि तथा उचित परिपथ आरेख के साथ समझाइए। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस और इसका जो डायग्राम है वो चीज़ भी बनानी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी से। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है और इसमें कहा गया है ड्रा एंड एक्सप्लेन सर्किट डायग्राम ऑफ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर इन C.E मोड। मतलब कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर का परिपथ रेखा चित्र CE मोड में खींचिए और उसको समझाइए। ओके, तो ये देख सकते हैं ये है सेक्शन सी से लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन इस पेपर से आप पढ़ सकते हैं जो कि आपके अगले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस पेपर की पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बी लर्निंग ट्यूटोरियल पे मिल जाएगा। वहाँ पे हम इसकी PDF अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद से। जल्दी से हम इसके बारे में बात करें तो सेक्शन सी से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 400 शब्दों में आपको इस बार उत्तर देना था। ठीक है, और वहीं हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना था इस बार। और जो टोटल प्रश्नों की संख्या थी 6 थी, करने केवल 3 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन का 12 नंबर, 3 क्वेश्चन का 36 नंबर सेक्शन बी से प्रोवाइड किया जाता था। वहीं अगर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जो
NPN जंक्शन डायोड है और PNP जंक्शन डायोड है। इसे आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बन जाता है। वहीं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आप जो एवलांचो ब्रेकिंग डायोड है और रेक्टिफायर जो है उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है रिपीट होती रहती हैं एग्ज़ाम में और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं, ताकि हम लोग इसकी सॉल्यूशन वीडियो सीरीज़ भी अपलोड करें अपने चैनल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यही था इसका कुछ एग्जामिनेशन एनालिसिस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बी लर्निंग ट्यूटोरियल पे मिल जाएगी, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। वहाँ पे जाइए टेलीग्राम पे और बी लर्निंग ट्यूटोरियल सर्च करके वहाँ से PDF इसकी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।